टीएचडीसी के सीएमडी आर के बिश्नोई का निधन। टीएचडीसी इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी आर के बिश्नोई का शनिवार 15 नवंबर 2025 को निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। प्राइम इंडिया मीडिया हाउस टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री बिश्नोई के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। सार्वजनिक उपक्रमों के विकास एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। वे एक सच्चे कर्मयोगी थे जिनकी विरासत सदैव प्रेरणा देती रहेगी। हमारी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार और समस्त विद्युत समुदाय के साथ हैं। 30 मार्च 1967 को जन्मे श्री बिश्नोई भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने समर्पित सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व की एक गहन और प्रेरक विरासत छोड़ी। WCL ने रचा इतिहास। कोल इंडिया के पहले अत्याधुनिक मल्टीमीडिया स्टूडियो का अनावरण। कोल इंडिया लिमिटेड की मिनीरत्न सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने संचार और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अपने मुख्यालय में कोल इंडिया का पहला अत्याधुनिक मल्टीमीडिया स्टूडियो स्थापित किया है, जो कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस स्टूडियो का उद्घाटन WCL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक JP द्विवेदी ने, निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय मधुकर मेहत्रे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर श्री द्विवेदी ने कहा, यह स्टूडियो केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि एक सशक्त रचनात्मक मंच है जो WCL के रणनीतिक और सतत संचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर पांडे ने कहा कि यह स्टूडियो WCL की लोकप्रिय पहलों जैसे WCL संवाद, दीप ज्योति, WCL समाचार और WCL साप्ताहिक एक्सप्रेस के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। किशोर पांडे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना के रूप में अनुशंसित। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना के पद के लिए अवध किशोर पांडे की अनुशंसा की है। श्री पांडे, जो वर्तमान में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL के लखनपुर क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री संजय कुमार झा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 7 मार्च 2025 को कार्यभार ग्रहण किया। साक्षात्कार के लिए कुल 9 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। CIL में मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को सेवा विस्तार मिला। कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को 15 नवंबर 2025 से आगे 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 15 नवंबर 2027 तक या अगले आदेश तक कार्यकाल विस्तार प्रदान किया गया है। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी IRS E 1996 परीक्षा बैच में 16 नवंबर 2022 को कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने MNREC इलाहाबाद में इंजीनियरिंग सिविल्स में स्नातक और IIT दिल्ली से प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। कोल इंडिया में शामिल होने से पहले उन्होंने पूर्वी रेलवे में आसनसोल मंडल में अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ADRM के प्रशासनिक पद पर कार्य किया। इससे पहले पूर्वी रेलवे में मुख्य सतर्कता अधिकारी इंजीनियरिंग के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने कई सतर्कता सुधारों में और प्रणालियों में सुधार प्रस्तुत किया। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक तकनीकी पद के लिए अरुण कुमार त्यागी की सिफारिश की। लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने अरुण कुमार त्यागी को अनुसूची B केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL में निदेशक तकनीकी के महत्वपूर्ण पद के लिए अनुशंसित किया है। यह निर्णय PESB की बैठक 109/2025 के दौरान लिया गया। चयन बोर्ड का उद्देश्य NCL के तकनीकी संचालन का नेतृत्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार की तलाश करना था। बोर्ड ने 12 अनुभवी आवेदकों का साक्षात्कार लिया। अरुण कुमार त्यागी, जो वर्तमान में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के गेवरा में महाप्रबंधक क्षेत्र महाप्रबंधक हैं, PESB द्वारा नामी उम्मीदवार थे। उनका चयन एक महत्वपूर्ण कदम है और उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। श्री त्यागी का व्यापक अनुभव NCL का भविष्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। PESB ने गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक पद के लिए दीपक गुप्ता की सिफारिश की। PESB ने गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए दीपक गुप्ता की सिफारिश की है। श्री गुप्ता वर्तमान में गेल इंडिया लिमिटेड में निदेशक परियोजना के पद पर कार्यरत हैं। साक्षात्कार में कुल 12 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। शिव कुमार बामर लॉरी एंड कंपनी की सरकारी नामित निदेशक के पद से समाप्ति की घोषणा।
सरकारी स्वामित्व वाली बाउमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण कंपनी के सरकारी नामिक निदेशक के पद पर राजीव कुमार के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में निदेशक पद की समाप्ति की घोषणा की है। राजीव कुमार को भारत सरकार में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने विभाग के प्रशासन और राजस्व विभाग के राज्य कर प्रभाग से संबंधित नीतिगत मामलों को संभाला, जैसे वैट की शुरुआत के कारण राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का मुआवजा, सीएसटी में क्रमिक कमी और जीएसटी की शुरुआत आदि। इसके बाद उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा विभाग में काम किया, जहां उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के तहत 11 राज्यों के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को संभाला। इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम में काम किया और निगम की स्थापना और प्रशासनिक मामलों को संभाला। वर्तमान में वे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप सचिव फ्लैगशिप प्रोग्राम के पद पर कार्यरत हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतुल गुप्ता अनुशंसित। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने 17 नवंबर 2025 को हुई बैठक में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए अतुल गुप्ता के नाम की अनुशंसा की है। वे वर्तमान में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में निदेशक वाणिज्यिक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से अनुमोदन के बाद नियुक्ति की पुष्टि की जाएगी। वर्तमान में वे इस पद पर अनुभवी अधिकारी श्रीमती वर्तिका शुक्ला कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति 23 अप्रैल 2021 को हुई थी। उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति अर्थात 28 फरवरी 2026 से 28 तक रहेगा। साक्षात्कार के लिए कुल 9 उम्मीदवारों को चुना गया था।